अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग के लीवर से बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह फैट जाता है। तो वहाँ पे मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जब कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर आ जाएगा तो आगे बन जाएगा VLDL। VLDL जो है ये आगे मतलब वो जो कोलेस्ट्रॉल ऊपर से हमारे पास आया था, VLDL जो है वो उसका ये स्ट्रक्चर है। उसके अंदर VLDL से क्या मुराद है? TGL कोलेस्ट्रॉल प्लस ApoB 100। ये जो है ये आगे मूव ऑन करेंगे। एपोसी HDL जो है वो अपना एपोसी इसको दे देगा VLDL को। ये ब्लड के अंदर काम हो रहे हैं आफ्टर लिवर टू, मतलब लिवर टू बॉडी या टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाते हैं ये एपोसी। ये भी इसके साथ अटैच हो गया। अब इसके पास तीन स्ट्रक्चर हैं: TGL कोलेस्ट्रॉल, ApoB 100, ApoE एंड ApoC 2। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाएगा। जो सी जो अटैच कर गया है ये आगे लाइपोप्रोटीन लाइपेज को स्टिमुलेट करेगा, जैसा कि ऊपर भी इसने किया था। ठीक है। उसकी वजह से, उस एक्शन की वजह से ये एक तो एपोसी तो अलग हो गया। ठीक है। ये दोबारा रीयूज हो जाएगा इसी स्टेप के अंदर। जो दूसरे थे फैटी एसिड थे वो दोबारा से अलग निकल आए। अब ये फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर भी हो सकते हैं, या जिस भी टिश्यू स्पेसिफिक, जिस भी टिश्यू को ये चाहिए ना, वहां पर ये फैटी एसिड डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है। जिस भी टिश्यू को, जिस भी सेल को इनकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ कहीं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होनी है या इनकी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वट एवर द सिनेरियो इज, ये वहां पे डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है, इन दोनों को निकाल के जो बचेगा वो होगा IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये थी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अब ये आ गया इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। ये जो है ये बेसिकली होगा TGL और कोलेस्ट्रोल, ये दो चीज़ें होंगी इसकी। और ApoE ApoB 100। ठीक है। इसके अंदर ये तीन चीजें स्ट्रक्चर हैं, इसको हम आइडियल कहेंगे। इसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है, जो इसका कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है बेसिकली, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? ApoA/HD1, यानी कि सॉरी HDL। जो HDL है इसके पास, यहाँ पे ApoC था HDL के पास, तो उसने एक्शन किया था। यहाँ पे HDL के पास ApoA होता है, जो कि एक्टिवेट करेगा एलकैट को, और एलकैट जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर। ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो है इसका पार्ट बन जाएगा। और जब ये जो TGL कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर से रिप्लेस हो जाए और ApoE उतर जाए और ApoB खाली रह जाए, तो ये दो पार्ट हैं इसके, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ApoB 100। ये दोनों जो पार्ट हैं इनको हम कह देंगे LDL। ये जो LDL है ये वापस कहाँ चला जाएगा? लिवर के पास चला जाएगा। अब ये जो लिवर है ये आगे बाइंड करेगा जो मतलब लिवर के अंदर ये जो LDL है ये बाइंड करेगा LDL रिसेप्टर्स के साथ। वहां पे जाहिर सी बात है उसकी, और इंटर कर जाएगा लिवर के अंदर। अब जब लिवर के अंदर LDL का या ये लो डेंसिटी प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ये ज्यादा हो जाएगा, तो आगे उसकी तीन कंडीशन है। पहला ये कि LDL रिसेप्टर की जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाएगी। यही रिसेप्टर्स है ना, तो जितना ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे थे उतना ज्यादा LDL के साथ अटैच करके लिवर के अंदर आ रहा था। ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो एक तो इनकी एक्सप्रेशन कम हो जाएगा इन रिसेप्टर्स का, जिसकी वजह से LDL मजीद इंटर ना करे। एक्टिवेट ए कैट, जो कि कन्वर्ट कर देगा कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर। ये वाला जो ACAT है ना, शुरू में हमने देखा था इस पेज पे, ये वाला ए कैट, वो कन्वर्ट कर देगा इस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर, जो कि बाइल एसिड की बाइल एसिड के साथ मिल के मतलब वो बाइल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का तरीकेकार है। और तीसरा ये है कि डिनोवो सिंथेसिस है, जो अदर सोर्सेज हैं जैसे ग्लूकोज से भी फैट बन सकता है, उसको ये रोक देगा, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। ये तो ये तीन स्टेप्स जो हैं वो फर्दर टेक किए जाएंगे या फर्दर लिए जाएंगे। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द होल थ्री मेटाबॉलिज्म्स, जितना मुझे समझ आया टोटल स्लाइड से। बाकी इसके अलावा कुछ फर्दर और इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। ये मैंने सारी ये चीज़ें अब पहले आप वहाँ से लेक्चर लेके ना, मतलब ये वाली मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है। अगर आप इसको पढ़ के उसके बाद इन स्लाइड्स को पढ़ोगे तो यू विल बी, इट विल बी इजियर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं आपको। ये ऐसे ही कंफ्यूज किया हुआ है, देखें कीटो ग्लूटामेट इधर ग्लूटामेट अल्फा ग्लूटामेट, ना भी याद करो, अगर मैं वो वाला आप पहले समझ लोगे तो यही चीज़ें जो है वो मैंने सिंप्लीफाई की हुई हैं। ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म सारा मैंने आपको करवा दिया, बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। ये सिर्फ लास्ट से बीटा ऑक्सीडेशन रह गए। ये ग्लिसरॉल की मेटाबॉलिज्म ये लास्ट पार्ट है। यहाँ तक हमने देख लिया कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को। अगर सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है।
अच्छा, ये हो गया हमारा, इसके अंदर भी हो गया क्लियर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ग्लिसरॉल की ये अलग से टॉपिक है, ये तीन चार स्लाइड है, ये देख लीजिएगा। ये ऐसा जब ये मैंने इनके ऊपर बात नहीं की। और ये कार्निटीन कह रहे हैं, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये ऐसा हो जाएंगी। ये देख लेना, ये वैसे सिंपलीफाई प्रोसीजर ही है। ऑक्सीडेशन हो रही है, फैटी एसिड को ए की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी वजह से ये ट्रांस इनोइल को ए बना, उसकी हाइड्रेशन हुई, तो वन बीटा हाइड्रोक्साइल को ए बना। मतलब ये तो सिंपलीफाई स्टेप पर स्ट्रक्चर को निकालोगे तो सिंपलीफाई चार पाँच छः लफ्ज बनेंगे, और वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहले वाले पार्ट थोड़े से मुश्किल थे। दैट वाज ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच।